सुशांत सिंह राजपूत याद है आप सबों को, या फिर समय ने उसे भुला दिया है? आज मैं आया हूं वापस उसी सुशांत सिंह राजपूत को याद दिलाने, क्योंकि नेपोटिज्म से ग्रसित फिल्म इंडस्ट्री कर रही है एक और सुशांत सिंह राजपूत को तैयार। आप देख रहे हैं न्यूज़ जरा हटके और मैं हूं सुजीत कुमार। सुशांत सिंह राजपूत का मामला अब धीरे धीरे ठंडा हो गया है। उनकी मर्डर मिस्ट्री करने वाली जांच एजेंसी ड्रग्स रैकेट को सॉल्व करने में ज़्यादा दिलचस्पी लेने लगी है। इन सब के बीच फिल्म इंडस्ट्री का नेपोटिज्म गैंग फिर से एक्टिव हो चुका है। ये वही सो कॉल्ड इंडस्ट्री के बॉस हैं जिनके बाप दादा विरासत में फिल्मों में एक मुकाम छोड़ गए थे। अब अगला शिकार है उसी तरह का स्टार जिसका कोई फिल्मी बैकग्राउंड नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल सुशांत की तरह उसे शिकार बनाने की कोशिश की जा रही है, जो आया है सुशांत की तरह ही एक छोटे शहर से, और वो है कार्तिक आर्यन, जो अपने मेहनत और टैलेंट के बल पर इंडस्ट्री का चमकता सितारा बन गया है। लेकिन यहाँ बैठे इंडस्ट्री के सो कॉल्ड पुरोधाओं को अब वो हजम नहीं हो रहा है, क्योंकि इस नए लड़के से उनकी गद्दी हिलती हुई नजर आ रही है। तो बस फिर क्या, शुरू हो गया नेपोटिज्म गैंग का सुनियोजित हमला। आपको करण जौहर याद है ना? वही करण जौहर जिसका नाम सुशांत को उकसाने में आया था। उस वक्त मीडिया में खबरें भी चल रही थी कि सुशांत करण जौहर से कुछ मुद्दों पर नाराज थे और दोनों के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा था, जिसके कारण उन्हें इंडस्ट्री के टॉप बैनर्स की फिल्मों से उन्हें बाहर होना पड़ा था। मतलब अगर आपने एक भी बड़ी मछली से पंगा ले लिया तो बाकी बड़ी मछलियां भी आपको छोड़ने वाली नहीं हैं। सभी मिलकर आपको नोच लेंगी, आपको काट खाएंगी। ऐसा ही कुछ शुरू हो गया है कार्तिक आर्यन के साथ, एक और स्मॉल टाउन बॉय के साथ। कार्तिक ने इंडस्ट्री के बड़े बैनर्स में से एक धर्मा प्रोडक्शन यानी करण जौहर की फिल्म साइन की थी, जो कार्तिक आर्यन के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कार्तिक आर्यन को धीरे धीरे बाकी बैनर भी अपनाने लगेंगे। कार्तिक ने अपनी खुशी का इजहार अपने इंस्टाग्राम पर भी किया, जिसका जवाब करण जौहर ने भी दिया था। इसी क्रम में रेड चिलीज यानी शाहरुख खान की प्रोडक्शन की फिल्म फ्रेडी भी उसे मिली। मतलब एक और बड़ा नाम कार्तिक के साथ जुड़ गया। फिर खबर आई कि कार्तिक को फिल्म मेकर आनंद एल राय की एक अनटाइटल्ड गैंगस्टर फिल्म के लिए अप्रोच किया गया है और कार्तिक आर्यन से आनंद की बात भी चल रही है। ये सारा मीडिया में उस वक्त आ रहा था। उन्होंने कहानी पढ़ी और नरेशन भी सुना, जैसे लगा करियर का नया माइलस्टोन कार्तिक आर्यन ने पार कर लिया है। लेकिन नहीं, यहां हम धोखा खा रहे थे। उन नेपोटिज्म के दलालों की नई तरकीब थी इस स्मॉल टाउन बॉय को ऊंचाई से गिराने की। जी हां, उन्हें ऊंचाई पर ले जाकर गिराने की एक पूरी साजिश थी। और धीरे धीरे ये आ गए अपनी औकात पर। नेपोटिज्म के दलालों ने कार्तिक आर्यन पर अलग अलग तरह से प्रेशर बनाना शुरू कर दिया था। मतलब शाम दाम दंड भेद खेलने की शुरुआत बिल्कुल उसी तरह से हो रही थी जैसे सुशांत सिंह राजपूत के साथ हुई। सबसे पहले करण जौहर ने कार्तिक को अपने दोस्ताना 2 से बाहर निकाल दिया। ये वही करण जौहर जिन पर सुशांत के भी छींटे पड़े थे, आपको अगर याद होगा तो। और दर्शकों ने इसका वॉकआउट कर दिया था और ये उस वक्त डिप्रेशन में चले गए थे। अब मीडिया में ये खबरें आप पढ़ रहे होंगे। मतलब फुल नौटंकी के बाद अब ये वापस आए हैं उसी काम को दोबारा करने के लिए। जब करण ने कार्तिक को अपने फिल्म से आउट कर दिया, फिर आई शाहरुख खान की बात। रेड चिलीज ने भी कार्तिक को अपनी फिल्म से बाहर कर दिया। शाहरुख के बाद आनंद एल राय ने भी वही काम किया
और कार्तिक आर्यन के हाथ से ये फिल्म चली। आखिर करते क्यों? क्योंकि सब तो एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। ये पूरी इंडस्ट्री एक नेपोटिज्म का जाल है और सारे स्टार किड्स इसके बादशाह, जो किसी बाहरी को घुसने का मौका नहीं देते। स्मॉल टाउन बॉयज तब तक टिके रहते हैं जब तक वो इनके जोनर में घुसपैठ नहीं करते। जी हाँ, इन स्टार किड्स के जोनर में जब तक वो घुसपैठ नहीं करेंगे तब तक वो इंडस्ट्री में टिके रहेंगे। जैसे ही आप इनके जोनर में घुस गए और इनकी गद्दी इन्हें हिलती हुई नजर आई, फिर क्या, साजिशों का दौर शुरू। ये नेपोटिज्म के दलाल फिल्मी शिकारी की तरह आपका शिकार करने को तैयार हो जाएंगे। आपको पता भी नहीं चलेगा कब और कैसे फंस गए और आप समाप्त। जैसे सुशांत समाप्त हो गए। सुशांत को इसी तरह से बड़े बड़े बैनरों ने ट्रैप किया था। जी हाँ, ट्रैप किया था। फिर मानसिक प्रताड़ना, फिल्म से बाहर करना, सब शुरू हो गया। सुशांत इन शिकारियों के जाल में उलझते चले गए थे और ये नेपोटिज्म के दलाल जीत गए। लेकिन इस बार सावधान होने का वक्त है। एक और सुशांत होने से हमें बचाना है, क्योंकि कार्तिक आर्यन भी उसी सुशांत की तरह एक छोटे शहर से आकर अपनी मेहनत से यहाँ तक पहुँचा है। और सबसे बड़ी बात उन्होंने की कुछ दिनों पहले, जी हाँ, उन्होंने अपनी ड्रीम कार लैम्बोर्गिनी विदेश से इंपोर्ट करवाई थी, जिसकी कीमत 4.5 करोड़, और उन्होंने इंपोर्ट करने में उस पर करीब 50 लाख रुपए और खर्च किए थे। उसी वक्त मुझे लग गया था ये स्टार किड्स के आंखों में कांटा चुभ गया है, क्योंकि ये कार अच्छे लेने की सोचते रह जाते हैं और उन्होंने ये मंगवा ली। उसी के बाद से कार्तिक के ऊपर मुसीबतों का दौर शुरू हो गया और एक के बाद एक फिल्में इनके हाथ से निकलने लगी। जी हाँ, वो कहते हैं ना, जलन। अब वक्त आ गया है, ऐसे नेपोटिज्म के दलालों को हमें बॉक्स ऑफिस पर सबक सिखाना ही पड़ेगा और ये इन्हें बताना पड़ेगा कि फिल्में इनके बाप दादा के नाम पर नहीं, टैलेंट के बल पर चलती है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है और ऐसा लगता है कि हम आपको सच्चाई दिखा रहे हैं, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए। और हाँ, वीडियो अगर पसंद आया तो अपने दोस्तों तक इस वीडियो को ज़रूर पहुंचाएं। उसके लिए आप वीडियो को शेयर कीजिए। और हाँ, अगर आपका कोई सुझाव हो, कुछ बात आप हमें बतानी है, हमसे कुछ बात करना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए। और साथ ही चैनल, एक शिकायत है आप लोगों से कि चैनल व्यू तो करते हैं लोग, वीडियोस देखते हैं, लेकिन सब्सक्राइब उस स्पीड में नहीं करते हैं। तो प्लीज़ जितने व्यूअर्स हैं, जितने लोग चैनल को व्यू कर रहे हैं, वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को ज़रूर हिट कीजिए, जिससे हमारा अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में अगली सच्चाई के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, सब खैर।